अच्छा जी, अगला टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या होते हैं जी? वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल, अगर वेरिएबल्स होते हैं, समझ लें आप कंटेनर, ठीक है। कंटेनर यानी कि डब्बे, और उन डब्बों में कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं कंटेनर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई नंबर को स्टोर कराना है, ठीक है, और ताकि मैं उसे बाद में यूज़ कर सकूं, तो मैं लूँगा var x इज़ इक्वल टू 10। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है यहाँ पे इस लाइन में, वेरिएबल बनाने का तरीका ये होता है कि आपने var लिखना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद आपने जो वेरिएबल का नाम रखना है x, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और उसमें जो आपने स्टोर कराना है 10, वो आप इज़ इक्वल टू डाल के वो बाद में आप लिखते हैं 10। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि x के अंदर आप 10 रख दो, ठीक है, x डब्बा बनाओ एक, और उसके अंदर आप एक 10 रख दो, ठीक है। और अब मैं इसको कैसे चेक करूँगा? अभी मेरे आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, हम क्रोम पे देख लेते हैं। देखें, प्रिंट मी 2 तक हमारा एंड हो रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, प्रिंट मी 2 तक एंड हो रहा है। अब मुझे एक्स की वैल्यू को चेक करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग एक्स, ठीक है। अब हम क्रोम पे देखते हैं जाके, देखें 10 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये लाइन ने क्या किया है, इसने बोला है कि एक्स की वैल्यू, एक्स में क्या रख दो 10, ठीक है। और ये वेरिएबल और ये जो वार लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लिखते ही लिखते हैं। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छी समझ में आएगी। मैं लिखता हूँ फिर वार वाई इज़ इक्वल टू, हम लिख देते हैं जी 99, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वार में हमने बोला है कि वाई के अंदर 99 सेव कर दो। अब हम चेक करते हैं ज़रा वाई के अंदर क्या आया, ठीक है। अब हम देखते हैं, स्क्रीन पर जाते हैं, देखें 10 और 99, ये था x और ये है y में आ चुका है 99। तो ये कहलाते हैं जी आपके पास वेरिएबल्स यानी कि कहलाते हैं जी एक तरीके के डब्बे समझ लें, कंटेनर समझ लें, इसमें आप चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है। और ये इसका फ़ायदा ये होता है कि कंसोल डॉट लॉग वाई मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर 99 है, मुझे बार बार 99 नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ माई सेव्ड नंबर इज़, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके, आपको पता है मैं कॉमा डाल के दूसरी वैल्यू भी लिख सकता हूँ, आगे मैं लिख दूँगा वाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो मुझे यहाँ पे वाई नहीं प्रिंट कर देगा यहाँ पे, अगर वो मुझे प्रिंट करेगा वाई की वैल्यू जो वाई में पड़ी है वो है 99। तो देखें यहाँ पे प्रिंट हो गया 99, ठीक है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं ना, आप इसको ऐसे नहीं लिख दिएगा। अभी तो हम ये होता है इन्वर्टेड कॉमास आप लिखेंगे तो वो उसको एज इट इज़ प्रिंट करेगा। देखें अब वो क्या बोल रहा है, माई सेव नंबर इज़ वाई, और अगर हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो फिर क्या करेगा, वो उसकी ढूंढेगा यार ऊपर कहीं डिफाइन हुआ हुआ है ये, ठीक है ना, ये एक वेरिएबल है, वो समझ जाता है जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली। अब वो प्रिंट कर देगा 99, ठीक है। जब आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखेंगे तो वो समझ जाएगा ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ऊपर कहीं भी डिफाइन होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इससे ऊपर वाली लाइन में हो, उससे ऊपर वाली लाइन में हो, ऊपर कहीं भी डिफाइन होगी। जहाँ से स्क्रिप्ट आपकी शुरू हुई है वो ऊपर कहीं भी डिफाइन होगा वेरिएबल, ठीक है। इनफैक्ट बिल्कुल शुरू में भी डिफाइन होगा, वो उसको खुद ही पकड़ लेगा, वो उसकी मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जितनी भी लाइन्स छोड़ के आप वाई लिखेंगे ना, वो वाई आपको 99 ही मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ वाई को, अगर मुझे चेंज करना है, देखिए फर्स्ट टाइम आप जब वेरिएबल बनाएंगे तो आप लिखेंगे वार, उसके बाद जब आपने चेंज करना है तो आपको वार बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप फर्स्ट टाइम बताते हैं कि यार मुझे एक वेरिएबल चाहिए। अब मैं लिखता हूँ वार इज़ इक्वल टू, अब मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। अब मैं करता हूँ, अब मैं यही काम दोबारा करता हूँ, ठीक है। अब देखें अब क्या होगा वाई की वैल्यू, देखिए पहले y की वैल्यू थी यहाँ पे 99, हमने y को प्रिंट करा है 99, माई सेव नंबर इज़ 99। अब मैंने बोल दिया y के अंदर रख दो 100, तो अब देखें आउटपुट में क्या फ़र्क आएगा। अब हमारे पास आ रहा है माई सेव नंबर इज़ 100, ठीक है। तो अब अगर इसके नीचे, अब इस वाली लाइन के बाद y 100 डिफाइन करने के बाद, अब जब भी मैं y को यूज़ करूँगा तो हमारे पास 100 आएगा। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे अलर्ट भी लगाऊंगा, अलर्ट y, तो अब मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 100, ठीक है। तो अलर्ट को हम हटा देते हैं, ये थोड़ा ब्लॉकिंग होता है, हमारी स्क्रिप्ट को पीछे वाला आउटपुट रोक देता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए पीछे हमारे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, तो ये बार बार डिलोड हो जाता है। तो मैं अलर्ट को हटा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ही हम यूज़ करते हैं। ये अलर्ट हमारे लिए डिबगिंग के लिए बाद में बड़ा काम आएगा। हम देख रहे होते हैं कि यार ये हमारा कोड वहाँ तक रन हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अनोइंग है, ये यूज़फुल होता है। लेकिन यही होता है कि हम इसको टेस्ट करके फिर हम अलर्ट को कमेंट ही कर देते हैं, ठीक है। या फिर इनफैक्ट कमेंट मैंने आपको पता चल गया वो कैसे किया, कंट्रोल/दबा के, ठीक है। और अब क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं।